अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने-पीने से लेकर हमारी इस्तेमाल की कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम दूसरों के साथ मिल-जुल कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार अपनी पर्सनल चीज़ें अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों को इस्तेमाल करने के लिए देना या उनकी ज़ाती चीज़ें इस्तेमाल के लिए लेना हमारे लिए खतरे का बाअस भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें हमारी जल्द, बालों और सेहत से जुड़ी कई तरह के की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। अक्सर हम इस तरह के मसले की वजह से परेशान भी हो रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि इनके होने की वजह क्या है, वो ये ही कोई आम या ख़ास गलतियाँ हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जिन्हें हम दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। तकिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारी नींद को ज़्यादा आरामदेह बनाती है। कुछ लोगों को तो तकिए के बगैर नींद भी नहीं आती। रोज़ाना हम तकिए का इस्तेमाल करते हैं तो आस्ता-आस्ता हमारे बालों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट के ज़रिए हमारी जल्द, बालों और पसीने में मौजूद बैक्टीरिया हमारे तकिए में मुंतकिल हो जाते हैं। इस वजह से हमारा तकिया गंदा होता जाता है। इसमें कई तरह के गंदे मंदे जरासीम समा जाते हैं। ऐसे में अगर कोई हमारा तकिया या हम किसी का तकिया सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद सब ही तरह की गंदगी हमारे सर और बालों को नकारा बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है, जिसकी वजह से बालों और जल्द का ख़राब होना, स्किन इन्फेक्शन और सुर्ख दाने होने की वजह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए दूसरों का इस्तेमाल शुदा तकिया कभी भी इस्तेमाल में ना लाएं। अगर कोई और आपका तकिया इस्तेमाल कर लेता है तो इसको धोकर ही इस्तेमाल करें। वैसे हमें एहतियातन रोज़ाना इस्तेमाल में लाए जाने वाले तकिए या इसका ऊपर वाला कवर महीने में 1 दफ़ा ज़रूर धो लेना चाहिए। नेल कटर एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल और शेयर होता है, यानी दूसरों के इस्तेमाल करने के बाद हम भी उसी नेल कटर से हम अपने नाखून काटते हैं। नाखून चाहे साफ ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नाखूनों में बैक्टीरिया रहते हैं जो आम आँख से दिखाई नहीं देते। नेल कटर का सब लोगों के इस्तेमाल करने के बाद एक आदमी से दूसरे आदमी में बैक्टीरिया का मुंतकिल हो जाना, जिससे एटलस फूड नील फंगस जो पाँव और नाखूनों में होने वाली एक खास तरह की फंगस होती है, ये होने का खतरा बढ़ जाता है। नेल कटर ऐसी जगहों पर भी इस्तेमाल होता है जहां से पहले से नेल फंगस होती है, इसलिए इसके इस्तेमाल के बाद इसको धो लेना चाहिए। कंघी कंघी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही ख़ास चीज़ है। वैसे तो कंघी हमारी ज़ाती एक्सेसरी होती है जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ लोगों का मानना है। अक्सर लोग ऐसी चीज़ों पर कुछ ध्यान नहीं देते और नज़रअंदाज कर देते हैं। अचानक बालों का झड़ना, बालों का बारीक होना, आस्ता-आस्ता बालों में कमी आना दूसरों के साथ इस्तेमाल की गई कंघी भी हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे नाखूनों और बालों के इस्तेमाल में आती रहे, इन चीज़ों को हमें किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे के इस्तेमाल करने के बाद इन चीज़ों को, चाहे इनका कोई मसला ही क्यों ना हो, हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके कि हमें कई तरह की बीमारियां लगने का खतरा हो जाता है, जैसा कि बालों का झड़ना, डैंड्रफ, एलोपेशिया, गंजापन। हमें अपनी पर्सनल कंघी भी हफ्ते में एक बार अल्कोहल या साबुन से धो लेनी चाहिए ताकि हमें भी ऐसे कोई मसला दरपेश ना हो। टोपी यानी हैट्स एंड कैप्स। कुछ सालों पहले होने वाली रिसर्च यानी 2005 में की गई एक स्टडी में होटलों, हेयर सैलूनों या दूसरों की इस्तेमाल का कैप इस्तेमाल करना, ये दोनों ही गंजापन की वजह बनती हैं। इसलिए दूसरों की टोपी या हैट इस्तेमाल करना कुछ खास नहीं लगता, लेकिन ये दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह से कंघी का इस्तेमाल करने से दूसरों के बैक्टीरिया हमारे बालों में आ जाते हैं। इस तरह दूसरों की टोपी पहनने से भी इसके पसीने और हर तरह के बैक्टीरिया हमारे बालों में भी आसानी से दाखिल हो जाते हैं और हमारे बालों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पहले हमारे बाल पतले होते हैं और फिर जगह जगह से झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसे पैटर्न ब्लैकनेस भी कहा जाता है। लिप बाम
ہونٹوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہم ہمیشہ لیپ بام یا چپسٹک کا استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی شخص کو انفیکشن، سردی، کھانسی یا کسی طرح کی بیماری ہوتی ہے تو ہمارے ناک، ہاتھ اور ہونٹ ہمارے جسم کے خاص پارٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے۔ کھانستے، چھینکتے اور یہاں تک کہ سانس لیتے ہوئے بھی ہمارے جسم کے اندر موجود بیکٹیریا ہمارے ہونٹوں پر آ جاتے ہیں۔ اس وقت میں بام کسی اور کو استعمال کے لیے دینا یا کسی اور کا استعمال شدہ لینا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی انجان بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صابن، برتن اور کپڑے سے لے کر نہانے تک ہر چیز میں صابن کا استعمال تب کرتے ہیں جب ہمیں کسی گندی چیز کو صاف کرنا ہو۔ جہاں پر صابن رکھا ہوتا ہے وہ جگہ اکثر پانی سے تر رہتی ہے۔ زیادہ نمی والی جگہ پر مختلف طرح کے جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ بات سائنٹسٹلی ثابت ہو چکی ہے کہ اس جگہ سے جراثیم اس شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صابن کی جگہ آج کل لیکوڈ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے ہونے والے برے نتیجے کو بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے پھر بھی کئی لوگ صابن کا آپس میں استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی صابن کا استعمال کرنا کئی طرح کی بنائی جانے والی بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے اور بات میں فارغ ہونے کے بعد صابن اپنے آپ ہی زیادہ گندے جراثیم آپس میں شیئر کرنے کے برابر ہے۔ صابن کی وجہ سے پھیلنے والا سب سے خطرناک جراثیم وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وائرس سے ہمارے پیٹ خراب اور کئی طرح کی بری بیماریاں بھی ہو سکتی ہے۔